हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। क्विक वोकैब सीरीज की ये हमारी 72 यानी कि 72वीं क्लास है। इसके अंदर जैसा कि आपको पता ही है 70 जो क्लासेस थी 70 के बाद की जो क्लासेस हैं इसमें हम लोग ट्रिक वाली वोकैबलरी पढ़ रहे हैं और पैटर्न सेम है। क्विक वोकैब सीरीज है। हमने वर्ड्स में कमी नहीं करी है, बस चीजों में बढ़ोतरी करी है। एक तो आप लोगों को ट्रिक मिल रही है, एग्जांपल्स मिल रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम दोनों चीज मिल रही है। वीडियो छोटा नहीं है, बस थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों का 20 मिनट्स का वीडियो होने वाला है। इससे ज्यादा का मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो वैसे 15 मिनट का होता था, 10-15 मिनट का, 20 का हो गया। कोई बात नहीं। और वर्ड्स हमारे उतने ही रहेंगे। मिनिमम 50 शब्द हमें एक क्लास में मिल ही जाते हैं। कोई एडवर्टीज नहीं, कोई फालतू चीज नहीं, कोई भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, सीधे सीधे वोकैब पे बात करते हैं। सबसे खास बात यह रहती है कि ओरिएंटेशन बहुत सटीक रहेगा, एक्यूरेसी बहुत शानदार रहेगी, ठीक है। एक एक वोकैब की टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आपको पता ही है, सभी लोग सेशन को भाई लाइक कर देना और कमेंट अपना जरूर छोड़ा करो जो आप रेगुलर रखते हो, ठीक है। सेशन के बारे में बताया करो कि कैसा लगा आपको, लाइक कर देना। ये कांटेक्ट नंबर है, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ आप लोगों को ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे या इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह की है। सबसे पहले एक शब्द होता है मैलेडिक्शन, ठीक है। हाँ, देखो भाई, मैलेडिक्शन में क्या है, आपको एक फोटो कहां रह गया, ये सबसे लास्ट में आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो, मैलेडिक्शन फोटो की इतनी खास जरूरत भी नहीं है इसमें। मैलेडिक्शन एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है किसी के बारे में कुछ बुरा कहना या किसी को श्राप देना, यानी कि कुछ उसके लिए बहुत बुरा सोचना, ठीक है। तो ये होता है कर्ज। ऐसे दो शब्द मिलेंगे आपको, एक और आगे आएगा। तो इसका मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हो गया आपका नाउन, ठीक है। अब इसके लिए बाकी की चीजें भी देख लेते हैं। जैसे इसकी अगर आपको ट्रिक बनानी है तो पहले तो ट्रिक बनाने के लिए उसमें से कीवर्ड्स निकालते हैं। जैसे मैलेडिक्शन में से मां निकाल लिया, ले में से ले निकाल लिया, मैलेडिक्शन मां ले, डिक्शन से बना लिया दिक्कत, ठीक है। डिक्ट से बन गया दिक्कत, ले से बन गया लिया और मां से बन गया मां लिया दिक्कत। मतलब अब इसकी एक स्टोरी बनाते हैं जिससे आप इसको याद कर सको। साधु बाबा ने मां के दरवाजे पर जाकर कहा, ए मां भिक्षा दो, भिक्षा दो। अब बहुत दिक्कत हो रही है। जब मां ने भिक्षा नहीं दी तो उसको अभिशाप दे दिया या शाप दे दिया। अब दो तरह की चीजें, आप कभी ये मत सोचना कि सर ये मजा नहीं आ रहा, हमें ट्रिक्स से ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैंने आपका टाइम बढ़ा दिया। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो। और अगर आपको लगता है कि सर ये वर्ड याद नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ बता दो, तो कुछ तरकीब बता दो, तो मैंने आपको बता रखी है। आपका नुकसान ना हो, ठीक है। वर्ड्स उतने ही मिले, चीजें उतनी ही मिले, सब कुछ उतना ही मिले। अगर आपको समझ में आती है, ट्रिक से फायदा होता है तो ट्रिक पढ़िए, अदरवाइज आप सीधे सीधे वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं किसी को, ठीक है। हाँ, तो मैलेडिक्शन का मतलब होता है मालेडिक्ट, मतलब मां अब दिक्कत हो रही है, भिक्षा दो। जब भिक्षा नहीं दी तो उसने अभिशाप दे दिया, कर्ज। कर्ज होता है सिनोनिम। एनाथेमा होता है, यह भी आएगा एक और वर्ड, ठीक है। एनाथेमा होता है। और एक होता है एग्जक्रेशन। एग्जक्रेशन का मतलब भी होता है किसी के लिए कुछ बुरा सोचना, ठीक है। एक होता है बेनेडिक्शन, मतलब वरदान कह सकते हो, बून कह सकते हो, ठीक है। आप बून भी कह सकते हो, वरदान देना, ठीक है। हिंदी में लिख लो वरदान, समझ गए। ये आपका नाउन हो जाएगा। इतनी सी बात है, बस बात खत्म। फोटो यहां पर आप देख रहे हो, ये एक साधु संत महात्मा, अभिशाप के बाद ऐसा ही कुछ हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आता है ये फोटो वोटो, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ वर्ड से मतलब रखना है, उसके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। ये चीज वो है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं है। देखो, आले एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शांत, काम, ठीक है। हाँ, अब इसको याद करने के लिए हम इसमें से कीवर्ड बनाते हैं। जैसे आले में से एल, आल या अल कह सकते हो, और ले, अले 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 अले, है ना। और ये हमने कई बारी, और वैसे भी कई बारी मैंने आप लोगों को जब जब आले वर्ड आया होगा तब मैंने ट्रिक बता दी होगी ऐसी रफली, ठीक है। फिर आप समझ लेते हैं। देखो, किसी को शांत करना, आले का मतलब होता है वर्ब की तरह यूज किया जाता है, किसी को शांत करना, ठीक है। जब घर में बच्चा रोता है, एक छोटा सा बच्चा रोता है,
तो हम उसको बोलते हैं आले बेटा आजा तुझे टॉफी देता हूं, या फिर ऐसे करके बोलते हैं आला लाला ले ले, ऐसे करके नहीं बोलता आला ला मेरा बच्चा। तो ऐसे करके हम उसको शांत करते हैं, कैसे भी ये रोना शांत कर दे। तो आला लाला ले ले ऐसे करके किसी मुन्ने को शांत किया जाता है घर में जब रोता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जब घर में मुन्ना रोता है तो माँ उसे शांत करने के लिए आला लाला ले ऐसे करके शांत करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाना कि आले का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, काम, सूद, एपीज। एंटोनिम्स में होता है किसी को उकसाना, जैसे रो रहा है कान में एक थप्पड़ और लगा दो उसके। ठीक है, ये होता है उकसाना, भड़काना। ठीक है, उकसाना या भड़काना, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग। तो दो वर्ड हो गए, आप फोटो देख सकते हैं इसका। अब देखो ये काम से रिलेटेड है, अगर आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए योगा और मेडिटेशन, ये दो चीज बहुत जरूरी है। जिम जाओ ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जॉब के बाद चले जाना। ठीक है, रनिंग जाओ ना जाओ कोई बात नहीं है, जॉब के बाद चले जाना या पहले चले जाओ, क्योंकि इतना भी समय नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा फिजिकल को समय दे सकें, पढ़ाई पर से फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन योगा, मेडिटेशन ये आप अपने घर पे जहां रहते हो, जिस रूम में रहते हो, आप छत पे जाकर के भी कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक नीड्स होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो इतना तो आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए कि योगा और मेडिटेशन ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट फिजिकल अगर आप कर पाते हैं, आपके पास समय है तो करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के बाद या फिर बचपन में या आपने बीच में कर लिया होगा उतना ठीक है, बाद में कर लेंगे। फिलहाल योगा मेडिटेशन की बहुत जरूरत होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखें। पेटुलेंट का मतलब देखो क्या होता है। पेटुलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, इरिटेबल, एक ऐसा व्यक्ति जिसको तुरंत इरिटेशन हो जाती है। आराम से याद कर सकते हैं, पेटू और आंट। पेटू और आंट, पेटू मतलब मोटी, आंट मतलब आंटी जी। ठीक है, तो एक मोटी आंटी जी हैं। अब मोटे को मोटा कहोगे तो उसको बुरा तो लगेगा ही। ठीक है, अंधे को अंधा कहोगे तो बुरा तो लगेगा ही। तो एक मोटी आंटी है, और जब भरे बाजार में मैंने आंटी को बोल दिया ए मोटी आंटी इधर आओ, ठीक है, जब मैंने उसे भरे बाजार में ये कहा ए पेटू आंटी इधर आओ, तो वो चिड़चिड़ा गई। भाई ऑब्वियसली चिड़चिड़ाएगा यार, कोई भी हो। ठीक है, इरिटेबल हो गई, बैड टेम्पर्ड हो गई, ऐसे करके किसी को भी मोटा मोटी नहीं बोला जाता। और एक होता है चीयरफुल, एकदम हैप्पी, कोई बात नहीं मैं मोटा हूं, मोटी हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जितना ज्यादा आपका कोई मजाक उड़ाता है, आप उतना मजाक खुद का उड़ाना शुरू कर दिया करो, सामने वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाएगा। तो इतना ध्यान रखना इस बात का, कभी किसी को मौका मत दो। ठीक है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, चीयरफुल, एग्रीएबल। देख लो मोटी आंटी, क्यूट सी आंटी हैं। ठीक है, मोनोटोनी क्या होता है भैया, ये एकदम डल जैसा आदमी होता है, एकदम उदास जैसा, नीरस, बॉर्डम। मैंने कहा भाई क्या बॉर्डम आदमी है यार तू, हमेशा ही बोरिंग बातें करता है। ठीक है, तो पहली बात तो मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। और टन का मतलब, टन से बना लो ट्यून। ठीक है, ट्यून मतलब बातें। एक तो ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, ऊपर से उसकी बातें इतनी खराब है कि यार अजीब सी बातें करता है, वो हमेशा एक ही ट्यून में गाना गाता है। या फिर ऐसे कर सकते हो, वो हमेशा एक ही ट्यून में गाना गाता है, एक जैसी गाना गाता है। भाई अब कोई गायकार ऐसा है जो सिर्फ एक जैसी ही बातें बोलेगा, एक जैसी ही गाने गाएगा, तो लोगों को बोरियत तो फील होएगी ही, है कि नहीं। तो वो हमेशा एक ही ट्यून में गाना गाता रहता है, इसीलिए वो नीरस, उसके गाने जो है नीरस लगते हैं, डल लगते हैं, बोर्डम लगते हैं, उदासी से भरे। या फिर आप ये कह सकते हैं जो व्यक्ति अकेले रहते हैं, अकेला, जो टॉनी है वो हमेशा अकेला रहता है क्योंकि वो बोर्डम है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, बोर्डम, डलनेस। ठीक है, हाँ, नीरसता कह सकते हैं, नाउन की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके आगे लिख लेना, नाउन की तरह यूज किया जाता है, ये होता है आलस। ठीक है, आलस कह सकते हो, है ना। हाँ, एक्साइटमेंट, लिवलीनेस, ये होती है उत्तेजना। ठीक है, और एकदम चीयरफुलनेस मतलब फुर्ती कह सकते हो, फुर्ती कह सकते हो, ये फुर्ती होती है। देख लो, ये मोनोटोनी बैठा हुआ आदमी, अकेला बैठा रहता है, फोन चला रहा है, गाने सुन रहा है, कुछ भी। रिपोज का मतलब क्या होता है, रिपोज का मतलब होता है आराम।
क्या होता है? विश्राम करना, रिपोज करना। अब मान लो कहीं फिल्म की शूटिंग चल रही है या फोटोग्राफी चल रही है, अब हम बोलते हैं कि भाई तुम एक दोबारा पोज दो, ये बेकार हो गया। तो जो भी हमारे फिल्म की शूटिंग्स होती हैं वहां पे जब पोज दोबारा देना होता है, किसी भी एक्टर को दोबारा से हमें शूट करना होता है, तो फिर बीच में एक बार उनको गैप दिया जाता है ताकि वो विश्राम कर सके। बैक टू बैक हम लोग शॉट नहीं ले सकते, शूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब किसी हीरोइन को मूवी में दोबारा पोज देना हो तो वह दोबारा पोज देने के लिए रेस्ट करती है, यानी कि दोबारा शूट करने के लिए बीच में रेस्ट करती है। तो वर्ब की तरह यूज किया जाएगा बीच में विश्राम, रिपोज। रिपोज मतलब विश्राम करना, ठीक है, आराम करना। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, देखो रेस्ट तो हो जाएगा सिनोनिम, रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है, पीस हो जाएगा, ये नाउन की तरह यूज किए गए, ठीक है। हाँ, और रिपोज हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अच्छा। एक होता है डिस्टर्बेंस, यानी कि बार बार कोई आराम नहीं है, कोई भी मतलब रिलैक्सेशन है ही नहीं है, बीच में कोई ना कोई एजिटेशन, कोई चिड़चिड़ापन आए जा रहा है, कोई डिस्टर्ब करे जा रहा है, तो वो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, डिस्टर्बेंस और एजिटेशन। क्लियर? देखो रिपोज कर रहा है बंदा आराम से, ठीक है, रेस्ट कर रहा है, ऐसे करके। रैथ होता है गुस्सा, रैथ मतलब होता है एंगर, ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत, रामायण या जो भी बड़े बड़े जो फिल्मों में देखा होगा, है ना। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, जब योद्धा रथ पे चढ़ता है, यहां पे लिखा हुआ है रथ, 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 रथ मतलब जो रथ होता है जिसपे योद्धा चलता है, रथ पर चढ़ने के बाद योद्धा गुस्सा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है कि आज मैं अपने दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे रेग हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, फ्यूरी हो जाएगा, ये सारे के सारे नाउन की तरह यूज किए गए हैं ना, सारे के सारे। हाँ, एंगर, रेग और फ्यूरी नाउन की तरह। ऐसे ही ऑपोजिट मीनिंग्स में आपका हो जाएगा लव हो जाएगा, है ना, किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रेम रखना, हैप्पीनेस, ठीक है, ये हो जाता है। कूलनेस, कूलनेस भी लिख सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लिखने के लिए, तो ठीक है, लिखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में। देख रहे हो इसके कानों में से धुआं निकल रहा है क्योंकि इसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला वर्ड भी आराम से समझ में आ जाएगा। वेनिस का मतलब होता है गायब, गायब होना, ठीक है, कोई ऐसी चीज है। हाँ, डिसअपियर, गायब होना, ठीक है, वर्ब की तरह यूज होगा, गायब होना, गायब होना, कोई चीज ऐसी जो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, इसी को कहते हैं। अब वेनिस तो आपको पता है, वेनिस एक डिटर्जेंट पाउडर होता है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, ठीक है। वेनिस वॉशिंग पाउडर जो है जिससे कपड़े धुलते हैं, ये वेनिस एक कंपनी है। कपड़े धोने वाले वेनिस पाउडर से कपड़े धोते समय सारे दाग गायब हो जाते, तभी तो उसका नाम वेनिस रखा है, ठीक है। हाँ, तो वेनिस मतलब गायब होना, डिसअपियर होना, जो चीज दिखती है वो खत्म हो जाती है, डिसअपियर होना, डिसॉल्व होना। और एक होती है अपियर होना, मतलब दिखना, या इमर्ज मतलब उगना, उठ जाना, बाहर आना। तो कोई चीज इमर्ज हो रही है मतलब बाहर आ रही है, उग रही है, ठीक है। और एक चीज खत्म हो गई है, डिसअपियर हो गई है, डिसॉल्व। जैसे भूत है तो भूत डिसअपियर हो गया, एक अपियर हो गया, प्रकट होना, ठीक है, प्रकट होना, इमर्ज होना। ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा डिसअपियर, डिसॉल्व हो जाता है खत्म होना। मैंने जानबूझ करके एक एक या दो सिनोनिम ही लिखता हूं, दो एक एक एंटोनिम ही लिखता हूं, जिससे कि आपके ऊपर ज्यादा लोड ना आए, ठीक है, आप कंफ्यूजन से बचें। जितनी कम कंफ्यूजन होगी दिमाग आपका उतना ही अच्छे से काम करेगा, टेंशन आपको उतनी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। जितनी चीजें ज्यादा होंगी, जैसे आप देख रहे हो इस व्यक्ति को, यहां पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हल्का हल्का प्रतीत हो रहा है। अब देखो दोनों तरह का व्यक्ति, आप इसे एंटोनिम भी याद कर सकते हैं, सिनोनिम भी। एक तो ये डिसअपियर हो गया है, दिख ही नहीं रहा, ये असलियत नहीं है, असली तो सिर्फ यहाँ पे टेबल सी है इस पे, और दिख भी रहा है, दोनों तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं अनैथेमा। अनैथेमा क्या था, ठीक है। हाँ, किसी को शाप देना, अभी अभी हमने सिनोनिम में पढ़ा था, ये वही है, ठीक है। हाँ, ये वही है। अनैथेमा का मतलब होता है किसी को श्राप देना, यानी कि साप, ये आपका अनैथेमा नाउन की तरह यूज किया जाएगा। कर्ज हो जाएगा, जो अभी अभी थोड़ी देर हमने सिनोनिम में पढ़ा था, ठीक है। इसका भी लगभग ऐसे ही हम लोग एक स्टोरी बनाएंगे। देखो अनैथेमा, ए अलग कर लो, नाथ अलग कर लो, और ए माँ अलग कर लो। ए मतलब एक, नाथ मतलब नाथ, शंभुनाथ भोले बाबा, जो नाथ बाबा आते हैं सुबह ही सुबह, ठीक है, हाँ, जो आटा वाटा मांगने के लिए। और ए माँ का मतलब होता है ए माँ,
हे माँ भिक्षाम देही। ठीक है, सुबह सुबह जब नाथ बाबा चून, चून मतलब आटा होता है, आटा लेने के लिए आते हैं तो यही कहते हैं हे माँ भिक्षाम देही, और अगर माँ भिक्षा नहीं देती है तो फिर से श्राप मिल जाता है। मतलब हर तरह से श्राप मिल ही रहा है माता जी को, तो माता जी को सुबह सुबह आटा दे देना चाहिए, किसी भी नाथ, शंभुनाथ, भोलेनाथ जो भी आते हैं, ठीक है, जो भी अपना आते हैं दरवाजे पे, क्योंकि वो कुछ उम्मीद लेके आते हैं हमेशा। जो भी आपसे कुछ मांगने आ रहा है वो उम्मीद लेके आता है कि चलो ये बड़े लोग हैं, हमें यहाँ से कुछ मिलेगा। ठीक है, जहां उम्मीद नहीं होती कभी वो झुग्गी झोपड़ियों में नहीं जाते, समझ रहे हो ना। एग्जीक्रेशन होता है, कर्ज होता है, मैलेडिक्शन। अभी अभी हम लोग मैलेडिक्शन पढ़ा था, ये इसमें ऑप्शन में था, अभी ये ऑप्शन वाला ऊपर आ गया, ये मैलेडिक्शन नीचे आ गया। तो यही ऐसे वर्ड्स घूमते रहते हैं। अब इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया, तो कर्ज कॉमन वर्ड है, मैलेडिक्शन और एक्सीक्रेशन। एक्सीक्रेशन जो है ये आप लोगों का, ये भी आगे आएगा, टेंशन मत लो अभी। बेनेडिक्शन हो गया, ब्लेसिंग्स हो गया, और बेनिसन हो गया, ये आपके होते हैं वरदान। ये क्या होते हैं? वरदान होते हैं। यहां पे लिख लो वरदान, एक अभिशाप और एक वरदान। ठीक है, चलो यहां पे आप देख रहे हो ये सांप दे करके ये भूत बन गया आदमी, जिसको सांप दे दिया। स्टिंगी क्या होता है? कंजूस होता है, एक आदमी जो बहुत ही कंजूस होता है। स्टिंग से आप इसको याद कर सकते। देखो स्टिंग से हमने इसमें से टिंग निकाल लिया। टिंग, टिंग की जो है, टिंगर मतलब समझते हो? टिंगर मतलब होता है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको टिंगर कहते हैं। तो टिंग से ऐसे याद कर सकती है। या दूसरा तरीका भी है, जैसे मान लो किसी को बहुत ही शाही शौक है, शाही शौक किसी को पसंद है, लेकिन वो अपनी स्टिंग पी के ही काम चला रहा है बेचारा। क्यों? क्योंकि उस कंजूस है। स्टिंग, स्टिंग मतलब वो जो छोटी सी कोल्ड ड्रिंक चलने लगी है, वो उसमें निकोटीन होता है थोड़ा सा, तो लोगों को पसंद आ रही है बहुत ज्यादा, 20 रुपए की आती है। तो वो स्टिंग जो है लोग पीते हैं क्योंकि वो कंजूस हैं, बहुत ज्यादा उनके पास बजट नहीं है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा स्टूडेंट पी रहे हैं इसको, जितना मुझे रिपोर्ट में मिला है। टिंग टिंग टिंग, ये साउंड आता है टिंगर से, और टिंगर मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे। तो छोटे छोटे बच्चे हमेशा कंजूस होते हैं, पैसा खर्च नहीं करते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। या फिर स्टिंग पीने वाले लोग कंजूस होते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। या स्टिंगी, आप कैसे भी याद करो, बस आपको याद हो जाना चाहिए। माइजरली, निगार्डली, है ना, ये होते हैं। इकोनॉमिकल, हस्बेंड्री, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, हाँ, जिनका मतलब होता है माइजर, कंजूस। एक होता है सेल्फलेस या फिर जनरस। सेल्फलेस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, वो खूब पैसा खर्च करता है, खूब पैसा खर्च करता है, दूसरों के लिए भी सोचता है, उदार व्यक्ति है। ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि निगाड़ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में, अपने लिए तो कंजूस होता है, दूसरों के लिए तो कंजूस होता है, अपने लिए कंजूस नहीं होता। लेकिन जनरस होते हैं, उदार, जो दूसरों के लिए भी सोचते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आप समझ रहे हो। इसके पास देखो कितने सारे पैसे पीछे लगे हुए, बट इसको एक चिल्लर दे रहा है, चिल्लर चिल्लर दे रहा है, मतलब ये कंजूस आदमी है। चलो, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको फिर से बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, सेशन को लाइक कर दिया करो। ये क्विक वोकैब सीरीज की हमारी 72 मतलब 100 क्लासेस कंप्लीट होने जा रही हैं, और 3rd स्टेज में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो जल्द ही, और 1 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है, बहुत जल्दी। चलो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्ते, बाय बाय।